सीएम आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली में आप नेता कैलाश गहलोत ने कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाल लिया है। कैलाश गहलोत ने अपने पिछले विभागों में यानी कि परिवहन, गृह, प्रशासनिक सुधार, महिला और बाल विकास को बरकरार रखा है। इसके पहले 4 कैबिनेट मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया था। आज कैलाश गहलोत ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आतिशी कैबिनेट के 5वें मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने कार्यभार संभाल लिया है। आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कैलाश जी, जब से कुर्सी आतिशी जी ने संभाली है मुख्यमंत्री के तौर पर, विवाद शुरू हो गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में एक खाली कुर्सी रखी गई है। आप इसको सम्मान के तौर पर बता रहे हैं आपकी तरफ से, लेकिन बीजेपी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंची है। देखिए, मैं नहीं समझता इसमें कुछ गलत है। वो खाली कुर्सी जो है वो सिर्फ वहाँ ऑफिस में नहीं, मेरे ख्याल से सभी करोड़ों दिल्ली वासियों के दिल में अगर कुछ है तो फिर वो खाली कुर्सी है। और हर एक दिल्ली वासी ये चाहता है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी फिर दोबारा चुनाव के बाद सीएम के रूप में वो अपना कार्यभार संभालें। तो मुझे इसमें वैसे भी कुछ गलत नज़र नहीं आता, क्योंकि बड़ों को आदर करना, अपने गुरु, अपने बड़े भाई का अगर कोई आदर सम्मान करना चाहता है तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो भारत ने उनके खड़ाओं रख के 14 साल जो है वो राज किया। तो उसमें जब वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, बीजेपी ये कहना चाहती है कि वो श्री राम के विरोध में है, तो बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है। जो चीज़ हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है वो कभी गलत नहीं हो सकती, और आदर और सम्मान किसी को देना, अपने गुरु को आदर सम्मान करना, वो कभी गलत नहीं हो सकता। बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल गए थे एक मामले में, भ्रष्टाचार के आरोप में, उनकी भगवान राम से तुलना गलत है। और कुर्सी का मैसेज क्या है, क्या जो फैसले लिए जाएंगे सरकार द्वारा, क्या उनमें फैसलों में रजामंदी अरविंद केजरीवाल जी की भी होगी? देखिए, जो भी फैसले आते हैं वो पूरी कैबिनेट मिलके और जो भी जनता के हित में होते हैं वो फैसले लिए जाते हैं, तो उसमें कोई इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। जितने भी काम पेंडिंग है उन सभी कामों को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आज दिन मंगलवार का है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हनुमान ने सेवक बन के श्री राम के जितने भी काम थे वो पूरे किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बन के जो काम पेंडिंग है उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। आतिशी जी भरत के तौर पर काम कर रही हैं, मनीष सिसोदिया हैं वो लक्ष्मण के तौर पर काम कर रहे हैं, आप हनुमान के तौर पर काम कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी कह रही है चल क्या रहा है, दिल्ली में सरकार चल रही है क्या? भाई, उनको प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब कहाँ प्रॉब्लम है? अगर कोई भरत बन के काम करना चाहता है तो उसमें उनको प्रॉब्लम है, कोई लक्ष्मण बन के काम करना चाहता है तो उसमें उनको प्रॉब्लम है, कोई हनुमान बन के काम करना चाहता है तो उनको प्रॉब्लम है। मतलब उनकी प्रॉब्लम क्या है, पहले उनसे तो ये समझना पड़ेगा। अगर कोई अपने गुरु को सम्मान देना चाहता है, कोई बड़े भाई को आदर और सम्मान कोई दे रहा है तो उसमें उनको प्रॉब्लम है। तो पहले तो बीजेपी को ये समझना चाहिए वो किसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति है उसका विरोध कर रहे हैं, भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं, तो ये उनको पहले समझना चाहिए। कैबिनेट की बैठक कब होगी, एक सवाल तो ये है, और क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? महिला मुख्यमंत्री सम्मान योजना है, उसको लेकर क्या विचार किया जाएगा कि जल्द, क्योंकि समय बेहद कम है, 4 महीने का ही समय बचा है। कैबिनेट मेरे ख्याल से बहुत जल्द होने वाली है। जितने भी कुछ चीज़ें जब सीएम साहब नहीं थे उनकी वजह से कैबिनेट नहीं हो पा रही थी, तो उनको क्लियर करेंगे। और महिला सम्मान जो राशि है, जो स्कीम है, उसको भी बहुत जल्द अलग अलग डिपार्टमेंट से कमेंट्स लेके और उसको कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। आज आपने भी मंगलवार के दिन कार्यभार संभाला है, उधर आतिशी पहली बार हनुमान मंदिर गई, क्या कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हो? अगले प्रमुखता क्या रहेगी आपकी? देखिए, हनुमान जी की आम आदमी पार्टी पे और हम सभी पे बड़ी कृपा रही है, और वैसे भी वो तो संकट मोचन के नाम से प्रसिद्ध हैं।
तो भगवान हनुमान से यही प्रार्थना है कि दिल्ली वासियों को जहाँ भी अगर कोई दिक्कत आ रही है उनको दूर करे और अपनी कृपा इस पार्टी पे बनाए रखे और जो भी काम पेंडिंग है उसको पूरा करने की हम कोशिश करें। एक आखिरी सवाल है, चुनाव है, ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपको क्या लगता है जो मैसेज आप जनता में डिलीवरी कर रहे हैं कि हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना, आपको लगता है कि जनता एक बार फिर से विश्वास करेगी? जनता विश्वास करेगी नहीं, जनता पूरा विश्वास कर रही है। उनको ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल जी को गलत तरीके से फंसाया गया, उनको जानबूझ के जेल में रखा गया ताकि वो लोगों के लिए काम ना कर सकें, लोगों के बीच ना जा सकें। तो उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। आज भी अगर किसी भी व्यक्ति से अगर पूछते हैं तो सब यही कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं और ईमानदारी से उन्होंने काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत। वीडियो जर्नलिस्ट महबूब के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।